नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की इतिहास का जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन ले रखा है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, वेदों की ओर लौटो ये नारा दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान शासक थे। दोस्तों आप लोग बताइए, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर, शिमला, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी, इनमें से कोई नहीं। तो ये सबको पता होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 दांडी यात्रा से आरंभ हुआ था, यानी शुरू हुआ था। क्वेश्चन है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1895 में, 1900 में, 1915 में, 1916 में। तो दोस्तों, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1890, 1895 में कि 1900 में? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? M.O. ह्यूम, लिटन, रिपन, गोलवाकर। तो दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, साहित्य एवं समाज पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण, भारत का प्रशासनिक एकीकरण। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने कैंसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कि गांधी जी ने, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कैंसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था। है कि आर्स एक्ट किसने लागू किया था? डलहौजी ने, कैनिंग ने, लिटन ने, रिपन ने। तो आर्स एक्ट ये लिटन ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी? 1928 में, 29 में, 30 में, 40 में? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1929 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी? 1930, 31, 32, 35? दोस्तों, मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा 1932 में की थी। अगला क्वेश्चन है कि टाना भारत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? एललूरी सीताराम राजू ने, जतरा भगत ने, गुंदाधुर ने, M.N. राय ने? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जतरा भगत ने। अगला क्वेश्चन है खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? दोस्तों, खोंड विद्रोह उड़ीसा में हुआ था और 1914 में हुआ था। आप लोग ख्याल रखिएगा कि खोंड विद्रोह उड़ीसा में 1914 ईस्वी में हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों, सीताराम राजू की, जतरा भगत की, गुंदाधुर की, अली मुसलियार? दोस्तों, 1921 का मोपला विद्रोह ये अली मुसलियार के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन 17 है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1911 में, 1919 में, 1935 में, 1947 में? दोस्तों, रॉलेट एक्ट
1919 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए, काला बाजारी रोकने के लिए, कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट कानून क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन ये हुआ था लखनऊ में और 1936 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की थी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट। दोस्तों स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? हंटर समिति, डायर समिति, मॉन्टेग समिति, कि चेम्स फोर्ड समिति? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हंटर समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया था महेंद्र प्रताप को। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? 1933, 1934, 35 या 26? दोस्तों 1934 में हुई थी, ऑप्शन बी। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? दोस्तों इसका कब कौन किया था बताइए? लाला लाजपत राय, कि एम.एन. जोशी, सत्यभक्त, एम.एन. राय? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. राय। अगला क्वेश्चन है कि 1932 में पन्ना समझौता किसके बीच हुआ? गांधी और अंबेडकर में, गांधी और जिन्ना में, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी में, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों 1932 में पन्ना समझौता गांधी और अंबेडकर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? 1909 में, 1010, 1926, 1935? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1909 में। क्वेश्चन है कि किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? दोस्तों गांधी यूरिन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? अहमदाबाद में, बारदोली में, चंपारण में, खेड़ा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 32 है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी, कि राजेंद्र प्रसाद ने, कि श्री कृष्ण सिंह, कि विनोबा भावे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। नंबर 35 है कि इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? महात्मा गांधी को, आगा खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सैयद अहमद? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916, 1918, 1920, 1922? तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। क्वेश्चन 37 है कि तुर्की में
खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? 1920, 22, 24, 30। तो इसका सही आंसर है 1924 में। 38 है, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को या मार्च 1932 को? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? 1927, 1928, 1926, 1929। दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई थी 1928 में। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में। क्वेश्चन 41 है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, हिंदू महासभा की स्थापना ये की गई थी 1915 को मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये सबको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने। है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जयप्रकाश नारायण ने? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है कि नमक कानून कब भंग हुआ? 5 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 7 अप्रैल 30 को, 8 अप्रैल 30 को? तो ये हुआ था दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को। सर है किसान दिवस किस दिन मनाया गया? 1 सितंबर 1936, 2 सितंबर 1937, 1 सितंबर 1938, 2 सितंबर 1939। तो दोस्तों, किसान दिवस 1 सितंबर 1936 को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र से, दक्षिणी क्षेत्र से या पश्चिमी क्षेत्र से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1927, 28, 29, 31। दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट 1929 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया। सो दोस्तों, बस इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और यदि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको आगे बहुत सारी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले वीडियो मिलने वाले हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेंगी। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।